हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज़ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है। सो पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा of the same or the another flower of the same species is known as pollination। तो pollination में क्या होता है कि जो pollen grains होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, जो एंथर होता है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर। और पॉलिनेशन में वो सेम फ्लावर में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर अनदर फ्लावर में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट वो जो स्पीशीज़ है वो क्या होनी चाहिए, सेम। उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन है वो भी टू टाइप्स की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्टली हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन भी अगेन टू टाइप्स की है, ऑटोगेमी और गैनिटोगेमी। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसे हम कहते हैं जीनोगेमी और एलोगेमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके लिए एबायोटिक एजेंसीज भी, कुछ एजेंसीज भी यूज़ होती हैं, जैसे एबायोटिक हो गई या बायोटिक। एबायोटिक में आते हैं जनरली नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक में आते हैं लिविंग थिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ कि किसी जो फ्लावर है उसके अंदर ही पॉलिनेशन होगी। इसमें जनरली क्या होता है, एक फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। देन उनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो होती है जनरली सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होंगे कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, और किसी पर्टिकुलर सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं, और या फिर वो दो डिफरेंट फ्लावर होगा बट एक प्लांट में, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे अगेन टू टाइप की है। फर्स्ट वन है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी होती है बिल्कुल प्योर पॉलिनेशन, यानी कि इसमें जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट स्पीशीज। कोई पर्टिकुलर प्लांट है, उसका एक पर्टिकुलर फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर ही वहाँ पे पॉलन ग्रेन वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। जो ऑटोगेमी होती है वो जनरली क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो जनरली क्लोज ही रहते हैं। वो क्लोज रहेंगे तो कभी वो ओपन नहीं होंगे, तो बाहर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उनके अंदर नहीं जा पाएंगे। तो उन्हीं फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ के स्टिग्मा के ऊपर क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, उससे कहते हैं हम ऑटोगेमी। और इसमें क्या होता है, कोई वेरिएशंस नहीं होगी, ना हाइब्रिडाइजेशन होगी ना कोई वेरिएशन होगी। जैसे वहाँ पे पेरेंट्स होंगे वैसे ही वहाँ पे सेम कॉपी वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसमें एग्जांपल है हमारे पास पी, मटर। देन सेकंड है हमारे पास गाइनेटोगेमी। गाइनेटोगेमी भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें दो फ्लावर्स लगे हैं, तो उन दो फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो एक का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, बट लगे कहाँ है, वो एक ही फ्लावर के ऊपर लगे हैं। तो वो प्रोसेस भी क्या है हमारे पास, गाइनेटोगेमी। और जो गाइनेटोगेमी के एग्जांपल है हमारे पास जैसे मेज़ हो गया, बनाना, ये क्या है, गाइनेटोगेमी। इसमें भी क्या होता है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब चलो क्वेश्चन है जैसे कि व्हेन द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द प्लांट इज नोन एज। तो इसमें क्या है, सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है, दैट इज ऑटोगेमी। और विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर में कौन सी पॉलिनेशन होती है, दैट इज ऑटोगेमी। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज। सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है, तो क्या हुआ वो, गाइनेटोगेमी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, जेनोगेमी भी और एलोगेमी भी। तो इसमें क्या होता है,
पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है उसके फ्लावर से दूसरे जो फ्लावर है किसी दूसरे प्लांट का उनके स्टिग्मा पर, बट वो जो स्पीशीज़ होगी प्लांट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो हमारे पास प्लांट हैं सेम स्पीशीज़ के हैं, एक पे एक फ्लावर लगा है दूसरे पे दूसरा फ्लावर लगा है, तो क्या होगा, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे जो प्लांट के जो फ्लावर है उसमें वहाँ पर स्टिग्मा पर जाएंगे, तो वो क्या होगी वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें जनरली हमारे पास एग्जांपल है जैसे एप्पल है, सनफ्लावर है, या फिर छोटे मोटे जो ग्रासेस होते हैं उन सभी में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। देन अब ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि अनदर फ्लावर है सेम स्पीशीज़ का, तो वहाँ पर पॉलिनेशन होगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्लांट मान लो यहाँ पर है, दूसरा प्लांट मान लो 2 या 3 किलोमीटर के बाद है वो सेम प्लांट, तो वहाँ पे अगर हमने पॉलिनेशन करनी हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर। और जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स में आते हैं जैसे कि नॉन लिविंग हो गए, बायोटिक में आते हैं हमारे पास लिविंग। सो एबायोटिक में हमारे पास जो नॉन लिविंग है वो हो गए जैसे एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एंड जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनमें हो सकते हैं जैसे एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड कायरोप्टेरोफिली। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनिमोफिली। एनिमो से हम लर्न कर सकते हैं विंड। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ वो होते हैं बाय द एजेंसी ऑफ विंड। देन आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फ्लावर होते हैं जिनमें एनिमोफिली की प्रोसेस होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं ताकि वो विंड के द्वारा इजीली वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाएं। कलरलेस होंगे क्योंकि हवा के लिए उसमें कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्टरलेस होंगे या और ऑडोरलेस होंगे, उनमें कोई स्मेल भी नहीं होगी। पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्मॉल होंगे, ड्राई होंगे, लाइट वेट होंगे एंड डस्टी होंगे ताकि वो इजीली विंड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएं। जो उनका स्टिग्मा वाला पार्ट होता है यानी कि फीमेल पार्ट वो बड़े बड़े होते हैं, फैदरी होते हैं और वेल एक्सपोज्ड होते हैं यानी कि बाहर की तरफ वो ज़्यादा होते हैं। और इन सम प्लांट द एंथर बर्स्ट सडनली टू थ्रो द पॉलन ग्रेन्स इनटू द एयर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम गन पाउडर मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जो एंथर पार्ट होता है वो वहाँ से ब्रस्ट होता है एकदम, और वहाँ पर ही पॉलन ग्रेन वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं एंड देन वो सडनली पॉलन ग्रेन्स हवा में थ्रो आउट हो जाते हैं। तो एनिमोफिलस जो प्लांट हैं वो हैं हमारे पास जैसे शुगर केन है, बैम्बू है, डेट पाम है, कोकोनट है, मेज़ है, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली है, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो पॉलिनेशन होगी किसके थ्रू, वाटर। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे एंथर टू स्टिग्मा टू द एजेंसी ऑफ वाटर। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, जो फ्लावर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे, ऑडोरलेस एंड नेक्टरलेस, जस्ट सेम लाइक एनिमोफिली। एंड जो पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा है वो जनरली अनवेटेबल होंगे, और जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग होंगे एंड स्टिकी होंगे। देन जो हाइड्रोफिली है वो अगेन 2 टाइप्स की है हमारे पास, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो एंड एपी मीन्स अबव। तो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा, जो पॉलिनेशन होगी फ्लावर की वो होगी बिलो दी वाटर लेवल, और जनरली जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं जो हमेशा पानी के अंदर ही रहते हैं वहाँ पर होती है हाइपोहाइड्रोफिली। देन सेकंड है एपीहाइड्रोफिली यानी कि ऊपर, इसमें पॉलिनेशन होगी फ्लावर्स की एट दी सरफेस ऑफ वाटर विच इज़ एपीहाइड्रोफिली। सो एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोफिली के, हाइपोहाइड्रोफिली के हाइड्रिला, एंड सेकेंड वन एपीहाइड्रोफिली दैट इज वेलिसनेरिया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बायोटिक एजेंट जो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एंटोमोफिली।
जो एंटोमोफिली होती है जनरली पॉलिनेशंस बाय इंसेक्ट्स। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा वो होते हैं थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं वो होते हैं जैसे मॉथ, बटरफ्लाई, वास्प, बीज एक्सेट्रा। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटीमोफिलस फ्लावर्स के, इसमें जो फ्लावर्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, नेक्टोरस होते हैं। अगर फ्लावर्स वहाँ पर बड़े बड़े होंगे तो इंसेक्ट्स वहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, कलरफुल होंगे तब भी वो अट्रैक्ट करेंगे, नेक्टोरियस होंगे तो वो इंसेक्ट्स है वो नेक्टर के लिए उन फ्लावर के पास आएंगे। सेकेंड वन है जो फ्लावर ब्लूम्स एट स्पेसिफिक टाइम व्हेन द पर्टिकुलर इंसेक्ट पॉलिनेटर इज अवेलेबल। तो वो जो फ्लावर होंगे वो उसी टाइम पर वहाँ पर ब्लूम्स होंगे यानी कि खिलेंगे जब वहाँ पे पर्टिकुलर उसका पॉलिनेटर वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, देन नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन ऑफ सर्टेन फ्लावर आर एडिबल। कुछ पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ फ्लावर्स के वो एडिबल होते हैं, उनको हम खा सकते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स क्या करते हैं वहाँ पर आते हैं उन पॉलन्स को खाने के लिए। तो एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि साल्विया, फाइकस, रोज, मैरीगोल्ड, ये सारे हमारे पास एंटोमोफिलस फ्लावर। देन नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली होती है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? बर्ड्स के थ्रू। जैसे इसमें एग्जाम्पल है जैसे सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड और पैरेट। अब आता है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली लार्ज साइज़ के होते हैं और उनमें बेल शेप की पेटल्स होती हैं। लार्ज साइज़ की होंगी, बेल शेप पेटल इसलिए होगी क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स क्या होती है? लंबी लंबी बीक होती है उनकी। तो उसमें क्या होता है जो बीक है वो ईजिली इन बेल शेप जो पैटर्न के अंदर चली जाती है और वो ईजिली वहाँ पर नेक्टर ले सकते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उनकी बीक के ऊपर गिर जाएंगे जब वो नेक्टर लेने लग जाएंगे। एंड देन जब वही पर्टिकुलर बर्ड किसी दूसरे फ्लावर यानी कि सेम स्पीशीज़ वाले फ्लावर में जाएगा नेक्टर लेने के लिए, तो वहाँ के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे एक फ्लावर के वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे। तो उसी के थ्रू क्या हो जाएगी वहाँ पर पॉलिनेशन। और फ्लावर्स वहाँ पे भी कैसे होंगे? ब्राइटली कलर होंगे ताकि वहाँ पर बर्ड्स अट्रैक्ट हों। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अबंडेंट वाटर नेक्टर वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। देन थर्ड वन है हमारे पास कायरोप्टेरोफिली। जो कायरोप्टेरोफिली है इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन बाय बैट। इसमें क्या होता है? बैट के थ्रू वहाँ पर पॉलिनेशन होती है। तो बैट होती हैं वो जनरली नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स हैं। अब इसके पास हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इसमें क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं यानी कि बड़े बड़े होते हैं, डल कलर के होते हैं और स्ट्रॉन्ग सेंटेड होते हैं और बहुत अबंडेंट अमाउंट में वो पॉलन ग्रेन वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास एंथोसिफेलस यानी कि कंडम ट्री। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स का। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हमारे पास पॉलिनेशन हमने डिस्कस करी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो फर्स्ट हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या डिस्कस किया कि उसमें सेम कोई पर्टिकुलर प्लांट है उसकी पॉलिनेशन सेम फ्लावर में भी हो सकती है बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इस केस में क्या होता है? जो चांसेस होती हैं पॉलिनेशन के वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज जो दोनों फ्लावर हैं वो आपस में क्या हैं? बहुत क्लोज हैं। तो पॉलिनेशन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है वहाँ पे जो प्योरिटी ऑफ रेस है वो इजीली मेंटेन रहती है एंड वहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं होती। एंड नेक्स्ट है इट नीड्स नॉट टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। और इसमें ज़रूरत भी नहीं होती कि वहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में पॉलन्स प्रोड्यूस हों। देन नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? इसमें ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं या फिर न्यू वेराइटीज़ हमने फॉर्म करनी है वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं बाय क्रॉस पॉलिनेशन।
और सेकंड है इवोल्यूशनरी, भी यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। देन थर्ड वन है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिजीजेज रेजिस्टेंट प्लांट। तो अगर हमने डिजीजेज रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करने हैं तो उसमें जनरली क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है। जैसे कि हमारे पास मान लो कि 2 प्लांट्स हैं, एक प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट है एंड दूसरा जो प्लांट है वो क्या है, नॉर्मल है। तो जब हम वहाँ पे पॉलिनेशन करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो क्या होगा, एक चांस तो ये भी हो सकता है कि जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट जो प्लांट है उसके जो जीन्स हैं वो क्या हो जाएं, सप्रेस हो जाएं। तो क्या होगा, उसके जीन सप्रेस हो जाएंगे एंड जो नॉर्मल वाला है उसके जीन शो हो जाएंगे। तो जो न्यू वेराइटीज़ वहाँ पे आगे को फॉर्म होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल। तो वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या हुआ, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।